भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सभी के समक्ष सावन मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी की कथा प्रस्तुत कर रही हूँ। आइए शुरू करते हैं। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। जय श्री कृष्णा। सावन मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है उसे पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के नाम पर व्रत रखकर पूजन करना चाहिए और उसके बाद वेद पाठी ब्राह्मणों को भोजन करवाकर दान करके आशीर्वाद लेना चाहिए। सारा दिन भगवान के भजन कीर्तन में बिताना चाहिए और रात में भगवान की मूर्ति के पास ही सोना चाहिए। इस व्रत को रखने वाले निसंतान व्यक्तियों को पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है और वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। आइए शुरू करते हैं पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से पूछा, हे कमल नयन, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत का क्या विधान है? इसमें किस देवता का पूजन किया जाता है और इसका व्रत करने से क्या फल मिलता है? श्री कृष्ण ने कहा, धर्मराज, श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा के सुनने मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। द्वापर युग के आरंभ में माहिष्मती नाम की एक नगरी थी। उस नगरी में महीजीत नाम का एक राजा राज्य करता था। उसका कोई पुत्र नहीं था, जिस कारण वह अत्यंत दुखी रहता था। उसे राज्य सुख और वैभव सभी बड़ा ही कष्टदायक प्रतीत होता था। राजा ने पुत्र प्राप्ति के बहुत उपाय किए, परंतु उसका हर उपाय निष्फल रहा। जैसे जैसे राजा महीजीत वृद्धावस्था की ओर बढ़ रहा था, वैसे वैसे उसकी चिंता भी बढ़ रही थी। एक दिन महीजीत ने अपनी सभा को संबोधित करके कहा, ना तो मैंने अपने जीवन में कोई पाप किया है और ना ही अन्यायपूर्वक धन एकत्रित किया है, ना ही कभी प्रजा को कष्ट दिया है और ना ही कभी देव और ब्राह्मणों का निरादर किया है। मैंने प्रजा का सदैव अपने पुत्र की तरह पालन किया है, कभी किसी से ईर्ष्या भाव नहीं किया, सभी को एक समान समझा है। मेरे राज्य में कभी भी ऐसा कोई कानून नहीं बना जिससे प्रजा में अनावश्यक डर बने। इस प्रकार धर्मयुक्त राज्य करने पर भी मैं इस समय अत्यंत कष्ट में हूँ। इसका क्या कारण है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आप इस पर विचार करें कि इसका क्या कारण है और मैं इस कष्ट से कैसे मुक्ति पाऊंगा। राजा के कष्ट के निवारण के लिए मंत्री आदि सभी वन में चले गए, ताकि वहां जाकर किसी ऋषि मुनि को राजा का दुख बताकर कोई समाधान पा सके। वन में जाकर उन्होंने श्रेष्ठ ऋषि मुनियों के दर्शन किए। उस वन में धर्म के ज्ञाता महर्षि लोमेश भी रहते थे। वह सभी महर्षि लोमेश के पास गए। उन सब ने महर्षि लोमेश को दंडवत प्रणाम किया और उनके सम्मुख बैठ गए। महर्षि के दर्शन से सभी को बड़ी प्रसन्नता हुई और सबने महर्षि लोमेश से प्रार्थना की, हे देव, हमारे अहोभाग्य हैं कि हमें आपके दर्शनों का सौभाग्य मिला। मंत्रियों की बात सुनकर लोमेश ऋषि ने कहा, हे मंत्रीवर, आप लोगों की विनम्रता और सद्व्यवहार से मैं अति प्रसन्न हूँ। आप मुझसे अपने आने का प्रयोजन कहें। मैं आपके कार्य को अपने सामर्थ्य के अनुसार अवश्य ही करूँगा, क्योंकि हमारा शरीर बना ही परोपकार के लिए है। लोमेश ऋषि के ऐसे कोमल वचन सुनकर मंत्री ने कहा, हे ऋषिवर, आप हमारी सभी बातों को जानने में समर्थ हैं। आप हमारे संदेह को दूर करने की कृपा कीजिए। महिष्मती के महाराज महीजीत बड़े ही धर्मात्मा व प्रजावत्सल हैं। वह प्रजा का पुत्र की तरह धर्मानुसार पालन करते हैं, किंतु फिर भी वह पुत्रहीन हैं। हे महामुनि, इससे वह अत्यंत दुखी रहते हैं। हम भी उनके दुख से दुखी हैं, क्योंकि प्रजा का यह कर्तव्य है कि राजा के सुख में सुख माने और दुख में दुख माने। हमें उनके पुत्रहीन होने का अभी तक कारण नहीं पता चला, इसलिए हम आपके पास आए हैं।
अब आपके दर्शन करके हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारा दुख अवश्य ही दूर हो जाएगा। अतः आप हमें बताने की कृपा करें कि किस विधान से हमारे महाराज पुत्रवान हो सकते हैं। हे ऋषिवर, यह आपका हम पर व हमारे राज्य की प्रजा पर बड़ा ही उपकार होगा। ऐसी करुण प्रार्थना सुनकर लोमेश ऋषि नेत्र बंद करके राजा के पूर्व जन्मों पर विचार करने लगे। कुछ पलों के बाद उन्होंने विचार करके कहा, हे भद्रजनों, यह राजा पिछले जन्म में अत्यंत उद्दंड था तथा बुरे कर्म किया करता था। उस जन्म में वह एक गांव से दूसरे गांव में घूमा करता था। एक बार ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन यह 2 दिन से भूखा था। दोपहर के समय यह एक तालाब पर जल पीने गया। उस स्थान पर एक प्यासी गाय जल पी रही थी। राजा ने उसे प्यासा ही भगा दिया और स्वयं जल पीने लगा। हे श्रेष्ठ पुरुषों, इसलिए राजा को यह कष्ट भोगने पड़ रहे हैं। एकादशी के दिन भूखा रहने से इस जन्म में यह राजा बना और प्यासी गाय को तालाब से भगाने के कारण यह पुत्रहीन है। यह जानकर सभी मंत्रीजन प्रार्थना करने लगे, हे ऋषि श्रेष्ठ, शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि पुण्य से पाप नष्ट हो जाते हैं। अतः कृपा करके हमें कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे हमारे राजा के पूर्व जन्मों के पाप नष्ट हो जाएं और उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जाए। मंत्रीजनों की प्रार्थना सुनकर लोमेश मुनि ने कहा, हे श्रेष्ठो, यदि तुम सब श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी का व्रत करोगे और रात को जागरण करो और व्रत का फल राजा के निमित्त कर दो, तो तुम्हारे राजा के यहाँ पुत्र उत्पन्न होगा। राजा के सभी कष्टों का निवारण हो जाएगा। इस उपाय को जानकर मंत्रीजनों ने ऋषि लोमेश को कोटि कोटि धन्यवाद किया और उनका आशीर्वाद लेकर अपने राज्य में लौट आए। उन्होंने लोमेश ऋषि की आज्ञा के अनुसार पुत्रदा एकादशी का विधि विधान से व्रत किया और द्वादशी को उसका फल राजा को दे दिया। इस पुण्य के प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण किया और 9 मास के पश्चात एक अत्यंत तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। हे धर्मराज, इसलिए इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी पड़ा। पुत्र की इच्छा रखने वाले मनुष्य को विधि विधान से श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करना चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से इस लोक में सुख और परलोक में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। कहानी सुनने वालों का भी भला और सुनाने वालों का भी भला। जय श्री विष्णु भगवान। आइए अब शुरू करते हैं पुत्रदा एकादशी की पूजा विधि। पुत्रदा एकादशी के दिन सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। फिर भगवान श्री हरि विष्णु जी को प्रणाम करके उनके सम्मुख दीपक प्रज्वलित करें। फिर व्रत का संकल्प लें। हे कमल नयन, हे अच्युत, आज मैं सावन मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी का व्रत करने का संकल्प ले रही हूँ। आप मुझे अपनी शरण में लीजिए। मुझे इस संकल्प को पूरा करने की शक्ति प्रदान कीजिए। फिर पंचोपचार से भगवान विष्णु का पूजन करें, फल तथा नैवेद्य का भोग लगाएं। उसके बाद पुत्रदा एकादशी की कथा सुनें। भगवान विष्णु की पूजा करते समय तुलसी का प्रयोग अवश्य करें। अंत में एकादशी माता और श्री हरि भगवान की आरती करें। यदि आप संतान प्राप्ति की इच्छा लेकर पुत्रदा एकादशी का व्रत कर रहे हैं तो पति पत्नी दोनों संयुक्त रूप से भगवान श्री कृष्ण की पूजा करें। उन्हें पीले फल, पीले फूल, तुलसी और पंचामृत अर्पित करें। उसके बाद संतान गोपाल मंत्र का जाप करें। ओम श्रीम ह्रीम क्लीम ग्लोम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनयम कृष्ण त्वामहम शरणम गता। फिर अपने संकल्प के अनुसार निराहार या फलाहारी के साथ व्रत करें। एकादशी फलाहार में कुट्टू, आलू, साबूदाना, शकरकंद, जैतून, नारियल, दूध, बादाम, अदरक, काली मिर्च, सेंधा नमक तथा चीनी आदि खाने योग्य पदार्थ शामिल करें।
फलों में केला, आम, अंगूर आदि के साथ सूखे मेवे, बादाम, पिस्ता आदि का सेवन करें और एकादशी के दिन भूल कर भी चावल ना खाएं। इस दिन किसी के घर से आया हुआ भोजन ना करें। दिन भर व्रत रहने के बाद शाम के समय श्री हरि भगवान और माँ लक्ष्मी का पूजन करें और पूजन के बाद पुत्रदा एकादशी की कथा पढ़ें या सुनें। उसके बाद श्री हरि भगवान को भोग अर्पित करें और रात को विष्णु भगवान के समक्ष गीत, नृत्य तथा पुराण श्रवण आदि के द्वारा जागरण करें। इस प्रकार पूरे विधि विधान से व्रत करने के बाद अगले दिन द्वादशी तिथि में व्रत का पारण करें। ब्राह्मणों को भोजन करवाने के बाद और जरूरतमंदों को दान करने के बाद स्वयं भोजन करें। आइए अब शुरू करते हैं एकादशी माता की आरती। ओम जय एकादशी माता मैया, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। तेरे नाम गिनाऊं भक्ति प्रदान करनी, गण गौरव की देनी शास्त्रों में वर्णी। मैया जय एकादशी माता। मार्ग शीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना, विश्वतारिणी जनमी। शुक्ल पक्ष में मोक्षदा मुक्तिदाता बनी। ओम जय एकादशी माता। पोष कृष्ण पक्ष की सफला नामक है, शुक्ल पक्ष में पुत्रदा आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता। नाम षट तिला माघ मास कृष्ण पक्ष में आवे, शुक्ल पक्ष में जया विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता। विजया फागुन कृष्ण पक्ष शुक्ल में आमल की, पाप मोचनी कृष्ण पक्ष चैत्र महाबली की। ओम जय एकादशी माता। चैत्र शुक्ल में कामदा धन देने वाली, नाम वरुथनी कृष्ण पक्ष वैशाख माह वाली। मैया जय एकादशी माता। शुक्ल पक्ष में मोहिनी अपरा ज्येष्ठ कृष्ण पक्षी, नाम निर्जला सब सुख शुक्ल पक्ष राखी। ओम जय एकादशी माता। योगिनी नाम आषाढ़ में जानो कृष्ण पक्ष करणी, देव शयनी कहायो शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी माता। कामिका श्रावण में कृष्ण पक्ष कहिए, श्रावण शुक्ल पवित्रा आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता। अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तिनी शुक्ला, इंद्र आश्विन कृष्ण पक्ष में व्रत से भव सागर निकला। ओम जय एकादशी माता। पापांकुशा है शुक्ल पक्ष आप हरनहारी, रमा मास कार्तिक में सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता। देव उठनी शुक्ल पक्ष की दुख नाशक मैया, पावन मास में विनती पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता। परमा कृष्ण पक्ष में जन मंगल करनी,
शुक्ल मास में पद्मिनी दुख दरिद्र हरनी। ओम जय एकादशी माता। एकादशी माता की आरती जो प्रेम से गावे, जन गुर दिता स्वर्गवासा निश्चय वह पावे। ओम जय एकादशी माता, जय एकादशी माता मैया, जय एकादशी माता। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, जय एकादशी माता लिखना ना भूलें। आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय श्री कृष्णा, जय एकादशी माता।